और कैसे लोन सेटलमेंट होने के बाद भी आपको लोन मिल सकता है। आपका कोई भी लोन सेटलमेंट है 25 से 30% में कैसे हो जाएगा और कैसे लोन सेटलमेंट होने के बाद भी आपको लोन मिल सकता है। साथियों, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, जो कि हमारी पेड सर्विस है। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, नॉर्मल कॉल करेंगे, इसको कोई नहीं उठाएगा, कोई रिसीव नहीं करेगा। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, इसको कोई रिसीव नहीं करेगा। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपके पास तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि आप हमारे साथ टेलीफोनिकली कैसे जुड़ सकते हैं। इस पे नॉर्मल मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आएगा। साथियों, सबसे पहले तो सेटलमेंट अगर आपका करने का मन है तो आप एक बात समझ लें, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा, सिक्योर लोन आपको मिल सकता है। क्या कारण है भाई? कोरोना में करोड़ों आदमियों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे ठप हो चुके हैं। 5% काम ऐसे हैं जो कोरोना आने से पहले जितने चले हुए थे उतने आज भी चले हुए हैं। 95% काम ऐसे हैं, बिजनेस, व्यापार, काम धंधे, जिनको ऊपर कोरोना ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, बहुत ज़्यादा असर किया है, जो कि आज भी किस्तों पे सांस ले रहे हैं। वो बिजनेस मैक्सिमम 50% इनकम हो रही है उनको। जितना फर्स्ट कोरोना की लहर आई थी उससे पहले जितनी उनकी इनकम थी, अब 50% से ज़्यादा नहीं हो पा रही है। करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई है, खासतौर पे प्राइवेट आदमियों की जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे। 5% आदमी ऐसे हैं प्राइवेट जॉब करने वाले जिनको उतनी ही सैलरी मिल रही है जितनी कोरोना आने से पहले मिल रही थी, फर्स्ट कोरोना की लहर आई थी जब। आज की डेट में 95% आदमी ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं प्राइवेट जॉब, लेकिन 20-30-50% पे वो काम कर रहे हैं। 100% सैलरी उनको मिल ही नहीं पा रही है। वो ये सोचते हैं कि यहाँ से हटेंगे तो दूसरी जगह भी इतनी सैलरी देगा, क्योंकि उसको पता ही है कि मार्केट में सिनेरियो यही चल रहा। जो उसका मालिक है वो कहता है भाई मेरी इनकम नहीं है, मैं कहाँ से पैसा दूँ। वो उसकी मजबूरी है। अब दिक्कत परेशानी कहाँ है? करोड़ों आदमियों ने लोन ले रखे हैं, करोड़ों आदमियों के लोन डिफॉल्ट की श्रेणी में चले गए हैं, एनपीए में चले गए हैं। करोड़ों आदमियों के लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं कोरोना की वजह से। भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है। किसी आदमी की 50,000 रुपये इनकम थी तो उसने अपने खर्चों को 50,000 रुपये के हिसाब से मैनेज कर रखा था, उसी हिसाब से उसने लोन ले रखे थे। अरे एक थंब रूल है दुनिया का, कोई भी आदमी अपनी इनकम का 40% तक ईएमआई पे कर सकता है इजिली। फिर चाहे किसी की 10,000 रुपये पर मंथ इनकम है तो वो 4,000 रुपये भर सकता है। किसी की 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम भी है, वो भी 4 लाख रुपए ईएमआई भर सकता है इजिली। अब सवाल ये आता है यार 10 लाख रुपए जब कमा रहा है तो भी 4 ही। भाई उसका लाइफस्टाइल उस हिसाब से मेंटेन है। वो बड़ी गाड़ी लेगा, वो बेंटले लेगा 3 करोड़ रुपए वाली, वो ये गाड़ी थोड़ी चलाएगा, ऑडी फॉर्च्यूनर ये थोड़ी चलाएगा। वो उस हिसाब की गाड़ी लेगा, उस हिसाब के उसके खर्चे होंगे, उस हिसाब का उसका बंगला होगा, 10 नौकर उसके घर में काम कर रहे होंगे, सारे टॉयलेट बाथरूम में किचन में उसके एसी चल रहे होंगे, तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो जिस हिसाब से आदमी की इनकम बढ़ती है उस हिसाब से उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं। थंब रूल ये है, आपको कभी भी लोन लेना है तो अपनी इनकम का 40% से ज़्यादा ना ले। अगर ले लिया तो फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा आपकी ईएमआई रुकेगी। अब करोड़ों आदमियों की ईएमआई रुक गया। लोगों ने तो 140% तक लोन ले रखा है यार, इनकम से भी 40% और ज़्यादा, और हम तो थंब रूल की 40% की बात कर रहे हैं। अब वो इनकम 100% थी, जो मान लो 50,000 रुपये थे, वो इनकम ही 25,000 रुपये हो गई है, और ईएमआई तो उतनी है। अब दिक्कत परेशानी आनी स्वाभाविक है। अब सेटलमेंट अगर आप करना ही चाहते हैं, रिकवरी एजेंट ने इतना परेशान और हरास कर रखा है, इतने ज़्यादा आपके पास नोटिस आ रहे हैं, भया व्यापत हो गया है, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, और आपको एक ही रास्ता दिख रहा है कि मैं सेटलमेंट कर ही लूँ। भाई सेटलमेंट करना अपनी फाइनेंशियल डेथ करना पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप करना ही चाहते हैं तो इसमें सीधा एक फंडा है, जितना लंबा टाइम जाएगा, जितना अगर आपका
राइट ऑफ में केस चला गया तो और ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा लंबा टाइम आपका चला जाएगा उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलता जाएगा। आपके पास पैसे हों तो आप इनके पैसे दे दें, सेटलमेंट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फ्यूचर में आपका सिविल खराब कर देंगे। इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको छोड़ देंगे। नी पैसे हैं, सेटलमेंट कर ली, सेटलमेंट भी बहुत ध्यान से करें। सेटलमेंट के नाम से भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, लाखों आदमियों के साथ हो चुके हैं। मेरे पास कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के आदमी मेरे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, बहुत से आदमियों के साथ उनमें फ्रॉड हो चुका है सेटलमेंट के नाम से। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का 2 लाख में भर ली और 2 लाख रुपए लेके बाद में कह दिया भाई ये तो डेक्लाइन हो गया, तो कंपनी ने अप्रूवल नहीं आई, भाई ये तो बैंक ने अप्रूवल नहीं दी, अब 3 लाख और दे। अब वो दूसरे रिकवरी एजेंट आने लग गए, वो दूसरी जगह चले गए, अब दूसरे नोटिस आ रहे हैं, अब आदमी डिप्रेशन में चला गया। भाई अगर सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंट्रलाइज्ड लिख के वीडियो देखें पहले, तब आपको समझ में आएगा सेटलमेंट है किस बीमारी का नाम। अपने मुंह से कभी भी ये ना बोले कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। बोलेंगे तो आपको डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। जब आपने अपनी फाइनेंशियल डेथ भी करनी है तो कम से कम डिस्काउंट तो ज़्यादा ले लो। अब अगर आप सेटलमेंट कर ही चुके हैं, अब भी आपको दिक्कत परेशानी है, और सेटलमेंट करने से पहले रिकवरी एजेंट या कोई नोटिस आपके पास ऐसा भेजा जा रहा है कि आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा, आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, 420 लगेगी, 422 लगेगी, 406 लगेगी। भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यह सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। डायरेक्ट कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपके खिलाफ किसी भी थाने या चौकी पुलिस स्टेशन में आपकी FIR नहीं दर्ज करवा सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं करवा सकती। अब अगर मैं इनकी ही बात बड़ी कर दूं, हमारे देश में अगर कम से कम भी 2 करोड़ आदमियों के भी केस डिफॉल्ट हो चुके हैं और इनके अकॉर्डिंग ही चले, भाई सब पे ही 420 लग जाएगी, सबको ही जेल हो जाएगी, तो भाई साहब कौन सी जेल, अगर सारी दुनिया की कैपेसिटी जेलों की मिला ली जाए, हमारे देश की सारे देश की जेलों की कैपेसिटी लगभग 6 लाख के करीब है, उससे कुछ कम ही है। सारी दुनिया की जेलों की भी कैपेसिटी मिला ली जाए तो भी 2 करोड़ नहीं होगी। तो उन 2 करोड़ आदमियों को अगर जेल होगी इनके अकॉर्डिंग, तो उसको बंद कहां करेंगे 2 करोड़ आदमियों को। हमारे देश में तो 6 लाख की कैपेसिटी है, और 6 लाख में भी भरे पड़े हो, कोई खाली थोड़ी पड़ी इंतजार थोड़ी कर रहे भाई ना पकड़ कर ले आओ, इतना बंद कर दो लोन आड़ो ना। तो ऐसे डरे घबराए नहीं। हाँ, आप ये भी ना सोचे कि सेटलमेंट कर लिया मेरा लोन ही नहीं होगा। हो सकता है आपका सिक्योर लोन हो सकता है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसका लोन हो सकता है, लैप लेना है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसको हो सकता है, गोल्ड लोन लेना है उसको हो सकता है। गोल्ड लोन में तो सिविल चेक ही नहीं करते, तो इस तरह का आपका लोन हो सकता है। पर एक उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। जिसने सेटलमेंट नहीं कर रखी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं डिसेंट एडवाइस के नाम से, इस पे लगभग 1000 वीडियो डल चुकी हैं पिछले 1 साल में, हर विषय पे, हर टॉपिक पे। आप कमेंट भी करके अपनी समस्या का समाधान, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ले सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी ऑनलाइन होता हूँ देता जरूर हूँ। और रात को मैं हर रोज 9:30 बजे लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, इसी चैनल पे जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अगर रह भी जाए तो मैं फेसबुक पे भी डेली लाइव आता हूँ, फेसबुक पे भी अमरदीप कादियान के नाम से मेरी आईडी है। एक बार सभी मिलकर जोर से नारा लगाएंगे, जय ससुराल।